हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। नीट सॉल्व पेपर्स की सीरीज़ में हम बायोलॉजी का सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम एनिलिडा से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में नियर अबाउट 22 क्वेश्चंस देखे थे जो फाइलम एनिलिडा से कॉर्डेटा तक के पूछे गए थे, और रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमन अमॉन्ग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी। तो आपका सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब और हनी बी, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। और आर्थ्रोपोडास का मतलब ही होता है, आर्थोस मीन्स जॉइंटेड और पोडॉस मीन्स लेग, यानी इन सभी में जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये सब फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखे गए हैं। तो आपका जो कॉमन है ये सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो है जॉइंटेड लेग्स, ऑप्शन सी। इसके साथ इनके क्लासेस को भी याद रखिएगा। सिल्वर फिश आपका है इंसेक्टा, स्कॉर्पियन आपका एराकिनिडा क्लास का है, क्रैब आपका क्रस्टेशी में आता है और हनी बी अगेन आपका इंसेक्टा क्लास में आता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिसाइड्स एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा द मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाई। तो मेटामेरिज्म मतलब होता है बॉडी का सेगमेंटेड होना, और ये सेगमेंटेशन इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों बेसिस पे होता है। जब एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों सेगमेंटेशन होता है तो उसे ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं, और वो होते हैं मेटामर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामेराइजेशन। ठीक है, तो ये जो है वो आपका फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और फाइलम कॉर्डेटा में देखा जाता है। ठीक है, जो कि ट्रू मेटामेरिज्म है। तो आपका ऑप्शन में दिया है कॉर्डेटा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द नॉन पैरासाइट। तो ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें आपके पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें से एक आपका नॉन पैरासिटिक है। तो सबसे पहला है आपका टेपवर्म। तो टेपवर्म प्लैटीहेल्मिन्थीस का मेंबर है, क्लास सिस्टोडा का मेंबर है, और इसमें पैरासाइट्स होते हैं। तो टेपवर्म आपका एक एंडोपैरासाइट है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स में। सेकेंड है आपका मॉस्किटो। मॉस्किटो एक एक्टोपैरासाइट है जो कि आपके प्लाज्मोडियम को कैरी करने का काम करता है, और इसी से मलेरिया डिसीज़ होती है। ठीक है, तो मॉस्किटो भी आपका एक पैरासाइट है जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है, क्लास इंसेक्टा। और जो लीच है, लीच आपका फाइलम एनिलिडा का मेंबर है, क्लास हिरोडिनेरिया, और ये भी एक एक्टोपैरासाइट है। ठीक है, तो जो आपका सी एनीमोन है यही एक पैरासाइट नहीं है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सी एनीमोन। सी एनीमोन फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर है और क्लास एंथोजोआ को बिलोंग करता है। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है हेर्मिट क्रैब के साथ। ठीक है, तो ये पैरासाइट ना होकर के ये एक सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब फीट अकर्स इन। तो ट्यूब फीट आपका स्टारफिश में अकर करता है। ये इकानोडर्मेटा का मेंबर है स्टारफिश। इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसको एम्बुलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं स्टारफिश में। ठीक है, इसी का एक पार्ट है आपका ट्यूब फीट। ट्यूब फीट का फंक्शन होता है लोकोमोशन और रेस्पिरेशन दोनों। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कॉर्डेट्स पोसेस। तो कॉर्डेट्स के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेसिस पे उन्हें कॉर्डेटा फाइलम में रखा जाता है, तो वो है आपका नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। सेकंड है डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, एंड लास्ट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना। तो इन तीनों बेसिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही कॉर्डेटा फाइलम को रखा गया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन में दिया है एक्सियल स्केलेटल रॉड ऑफ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये नोटोकॉर्ड सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक रेस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं, और कुछ में ये थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इज। तो यहाँ पे आपके वर्टिब्रेट्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है। तो आपका सब फाइलम जो है उसे क्रेनिएटा भी कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स और स्कल, यानी जो स्कल या ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है उसी के बेसिस पे इसको क्रेनिएटा कहा गया है, क्योंकि ब्रेन बॉक्स को क्रेनियम कहा जाता है। तो इसी बेसिस पे आपके जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें स्कल
प्रेजेंट होता है, ठीक है। सारे वर्टिब्रेट्स में स्कल प्रेजेंट होता है, ब्रेन बॉक्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ स्कल। वहीं अगर बात करें ऑप्शन बी की हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, तो ये सभी में प्रेजेंट नहीं होता है। वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है बट नॉट कॉमन टू ऑल द वर्टिब्रेट्स। सिमिलर इज विद द ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ स्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन असिस्ट्स इन लोकोमोशन। तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं और यही क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है आपका ट्राइकोसिस्ट इन पैरामीशियम। तो जो आपका ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होता है पैरामीशियम में, ये आपका ऑर्गन ऑफ एंकरेज और फीडिंग दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। जब ये किसी भी सबस्ट्रेटम पर अपने आप को एंकर करता है या सपोर्ट दे करके वहाँ पे फिक्स होता है, तो ये जब फीड करता है बैक्टीरिया पे, तो ये ट्राइकोसिस्ट उसी में हेल्प करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये ऑर्गन ऑफ डिफेंस में भी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ कहीं लोकोमोशन से रिलेटेड कोई भी इसके फंक्शंस नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी है पेडिसिलारे ऑफ स्टारफिश। तो स्टारफिश में जो पेडिसिलारे होता है ये कैप्चरिंग में और जो इनके बॉडीज़ पे डेब्रिस या फिर वेस्ट मटेरियल आ जाते हैं उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, ताकि जो इनके रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो फ्रीक्वेंटली हो सके, ठीक है। तो आपका जो पेडिसिलारे है इसका भी फंक्शन लोकोमोशन में नहीं है। ऑप्शन सी है क्लाइटिलम इन फेरेटिमा। तो फेरेटिमा में जो क्लाइटिलम होता है ये मेटिंग के टाइम पे ककून का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, देयरफॉर इट इज़ हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन। तो आपका ये भी लोकोमोशन में हेल्पफुल नहीं है। आपका लास्ट ऑप्शन है पोस्टीरियर सकस इन हिरुडिनेरिया। तो हिरुडिनेरिया यानी कि लीच में पोस्टीरियर सकस और एंटीरियर सकस दोनों होते हैं। इनमें आपके जैसे कॉमनली एनलिडास में जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं सीटे और पैरापोडिया वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसकी जगह पे ये जो आपका पोस्टीरियर सकर है ये इनमें मूवमेंट में हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये सक्शन के थ्रू किसी भी सरफेस से स्टिक हो जाते हैं और फिर उस प्रेशर को कम करके ये आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर सकर है ये लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडल्ट क्यूलिक्स एंड एनोफ्लीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ। तो यहाँ ये दोनों आपकी जीनस है मॉस्किटोज़ की जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। तो इन्हें कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए कि कोई अडल्ट क्यूलिक्स मॉस्किटो है या फिर एनोफ्लीज। तो इनके सिटिंग पोस्चर से ये आइडेंटिफाई होता है कि क्यूलिक्स मॉस्किटो है या एनोफ्लीज। क्यूलिक्स जब भी बॉडी उसकी रेस्ट पर होती है तो वो हमेशा सरफेस के पैरेलल सिट करता है या पैरेलल उसकी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है, ठीक है। वहीं एनोफ्लीज की अगर बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो सरफेस से इंक्लाइंड होती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है। तो ये है पैरेलल होगा आपका क्यूलिक्स में और 45 डिग्रीज का इंक्लिनेशन होगा इन केस ऑफ एनोफ्लीज, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही प्रॉपरली तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो इसमें एंटीना और विंग्स दोनों दे दिया है। अगर सिर्फ विंग्स की बात की जाए तो इनके विंग्स का मेकिंग कुछ पैटर्न में और कलर में भी डिस्टिंक्शंस होता है, अलग अलग ये दिखते हैं। क्यूलिक्स की जो विंग्स होती है उनमें वो यूनिफॉर्म कलरेशन होता है और वही एनोफ्लीज की विंग्स में स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आइडेंटिफाई हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन में ही एंटीना और विंग्स दोनों दे दिया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही होगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा ऑप्शन बी, सिटिंग पोस्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ऑफ द मोलस्कन्स ग्रुप दैट रिसेंबल्स वर्टिब्रेट आई इज। तो आपकी जो मोलस्का ग्रुप की क्लास है सिफेलोपोडा, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं आपके जैसे ऑक्टोपस, सीपिया, स्क्विड, इन सब की जो आई है वो एक वर्टिब्रेट आई से रिसेंबल करती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिफेलोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारफिश बिलोंग्स टू क्लास। तो स्टारफिश क्लास एस्टेरॉयडी को बिलोंग करती है जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। एस्टेरॉयडी का मतलब होता है एस्टर मीन्स स्टार और इडियोस मतलब फॉर्म, इट मीन्स अ लिविंग फॉर्म दैट इज स्टार शेप्ड, ओके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्टेरॉयडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिस्टोटल्स लैल्टेन अकर्स इन क्लास। तो एरिस्टोटल्स लैल्टेन जो है ये इकाइनोडर्मेटा के क्लास इक्नॉइडिया में होता है, ठीक है। और इक्नॉइडिया का आपका मेंबर है इकाइनस जिसको सी अर्चिन कहते हैं। इसी में आपके एरिस्टोटल्स लैल्टेन
नेम का एक स्ट्रक्चर होता है। ये एक च्यूइंग अपैरेटस है जिसमें टीथ प्रेजेंट होता है और ये फीडिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इक्नॉइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर ऑफ डिसीज इज। तो आपका मस्का डोमेस्टिका ऑप्शन सी, यानी कि हाउस फ्लाई जो होती है वो मैक्सिमम कैरियर होती है डिसीजेस की। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अकर्स इन इकाइनोडर्मेटा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बाइलेटरल सिमेट्री। तो आपकी जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है वो प्रेजेंट होती है इकाइनोडर्मेटा में, लेकिन लार्वल स्टेज में। वहीं आपका यहाँ पे रेडियल सिमेट्री भी दिया है, तो रेडियल सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है इकाइनोडर्मेट्स के अडल्ट में। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा इज हाईली यूजफुल एज। तो आपका फेरेटिमा पोस्थ्यूमा यानी अर्थवॉर्म बहुत ही यूजफुल होता है ह्यूमन बीइंग्स को, एज दे मेक सॉइल पोरस, क्योंकि ये सॉइल पर फीड करते हैं और उसको पोरस बनाते हैं। उसकी जो फीडिंग करने के बाद ये उसकी कास्टिंग्स यानी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो निकलता है और वो बहुत पोरस होता है। ठीक है, इससे सॉइल की न्यूट्रिशन या फिर फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये सॉइल के जितने भी ऑर्गेनिक डेब्रिस होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। इसीलिए इनको नेचर्स प्लाउमैन भी कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दे मेक द सॉइल पोरस, लीव इट्स कास्टिंग्स एंड टेक ऑर्गेनिक डेब्रिस इन द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज। तो अर्थवॉर्म में जो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ब्लड में वो होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये आपके ब्लड कार्पसल्स में ना डिजॉल्व होकर के प्रेजेंट होता है इन ब्लड प्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रेड इन कलर एंड आरबीसी इज नॉट प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ अर्थवॉर्म। तो इसका जो रेडनेस होता है ब्लड का वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रेड विथ हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर। तो आपका जो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है ये इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब करते हैं और उनको एक्सक्रीट कर देते हैं थ्रू एक्सक्रीटरी डक्ट। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार एंड ओरिएंटल सोर आर स्प्रेड बाय। तो काला अजार एंड ओरिएंटल सोर ये दोनों कॉज होते हैं बाय लीशमैनिया स्पीसीज। आपका काला आजार होता है थ्रू लीशमैनिया डोनोवानी और ओरिएंटल सोर होता है थ्रू लीशमैनिया ट्रॉपिका। वहीं अगर इनके स्प्रेड होने की बात की जाए या कैरियर की बात की जाए तो ये होता है आपका सैंड फ्लाई, जिसको फिलीबोटोमस कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो रिसेप्टर्स ऑफ अर्थवॉर्म अकर्स ऑन। तो अर्थवॉर्म में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फोटो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, जो इनके बॉडी के डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो भी मैक्सिमम इनका जो डेंसिटी होती है वो प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम में होता है, और धीरे धीरे करके जब ये क्लाइटिलार रीजन पर पहुंचते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो प्रोस्टोमियम पेरिस्टोमियम पे प्रेजेंट होता है, एंड दैट टू ऑन द डॉर्सल सरफेस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डॉर्सल सरफेस फोटो रिसेप्टर्स ऑफ अर्थवॉर्म आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म आर। तो अर्थवॉर्म हमेशा यूजफुल होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यूजफुल। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कॉर्डेट कैरेक्टर इज। तो हमने देखा है थ्री बेसिक कैरेक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, और तीसरा है आपका फेरेंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गिल्स का प्रेजेंट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मॉथ ड्यूरिंग। तो आपका जो सिल्क थ्रेड है वो सिल्क मॉथ से ऑब्टेन्ड होता है, जो कैटरपिलर लार्वा के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फीड करता है और बहुत ज़्यादा ही फीडिंग स्टेज है, और ये विग्रसली ईट करने के बाद मैच्योर हो जाता है और फिर सिल्क थ्रेड को सेक्रेट करता है जब ये चेंज होता है इनटू प्यूपा, और ये सिल्क ककून के अंदर एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्यूपल स्टेज।
यहाँ क्वेश्चन में आपके यही पूछ रहा है कि हमको सिल्क थ्रेड किस स्टेज से ऑब्टेन्ड होता है। तो आपका प्यूपल स्टेज होता है जिसमें ककून का फॉर्मेशन होता है और इसी ककून को बॉयल करके सिल्क थ्रेड को रिलीज किया जाता है जिसको कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्यूपल स्टेज। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अ वुड बोरिंग मोलस्क शिपवॉर्म इज। तो आपका टेरिडो, जिसको कॉमनली कहा जाता है शिपवॉर्म, ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड मरीन बाइवाल्व है जो कि वुड के डिस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा ही इसका रोल होता है, जो सी वाटर से डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, यानी सी वाटर में अगर वुड है तो उसके डिस्ट्रक्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है टेरिडो यानी कि शिपवॉर्म। इसलिए आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टेरिडो। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कवर किया फाइलम एनिलिडा से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको 2 वीडियोस में हमने कवर किया है जिसमें नियर अबाउट 40 to 44 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को टेस्ट करके नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। हमने क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया है कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस में चेंजिंग आती है तो भी आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।